Hello students, today we will solve exercise 3.4 of NCERT Mathematics class 6. The name of the chapter is Playing with Numbers. Before starting exercise 3.4, let's start with co-prime numbers. Two numbers having only one edge common factor are called co-prime numbers. बेटा आपको ये समझने से पहले थोड़ा सा रिकॉल करते हैं हमने क्या क्या पढ़ाया था आपको इससे पहले हमें जब फैक्टर्स पढ़ाया था, जब हम 3.1 एक्सरसाइज कर रहे थे, क्या पढ़ाया था उसके बारे में? द नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स द गिवन नंबर इज कॉल्ड द फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर. जैसे मैंने बोल दिया कि 16 का कोई फैक्टर है या नहीं है, मैंने बोला 16 का कोई फैक्टर है 2, तो 2 से ये डिवाइड होगा कंप्लीट. यही था ना उसका मतलब. द नंबर 2 16 का फैक्टर कब कहलाएगा? जब 2 किसको डिवाइड करेगा? 16 को कंप्लीटली डिवाइड करेगा. तो मीनिंग भी क्या थी? द नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड द गिवन नंबर. द नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड द गिवन नंबर इज कॉल्ड फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर. तो आपको ये फैक्टर्स थे. उसके बाद हमने प्राइम नंबर पढ़े थे. प्राइम नंबर के क्या पढ़े थे? वो नंबर जिनके क्या होते हैं आपके, जैसे मैंने बोल दिया 3 और 7, दो एग्जाम्पल ले लेते हैं. क्या थे इनके फैक्टर क्या थे? इसके फैक्टर या तो क्या कर सकते हैं, 1 या नंबर इट सेल्फ हो सकता है. जैसे मैंने 3 को बोला, 3 को या तो 1 डिवाइड कर सकता है या 3 डिवाइड कर सकता है, या तो 1 3 या 3 हो सकता है 3. इसके अलावा इनके क्या होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर नहीं होते. एक तो क्या होता है 1 और दूसरा क्या होता है नंबर इट सेल्फ, 1 and 3. अब यहाँ भी 7 का क्या होगा, 7 भी क्या होगा, 7 का क्या फैक्टर हो सकता है? तो 1 मल्टीप्लाई बाय 7 या 7 मल्टीप्लाई बाय 1. मतलब या तो 1 की टेबल में ही आता है 7, या तो किसकी टेबल में आता है, 7 की टेबल में आता है 7. तो दो ही फैक्टर आए ना. तो प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन आपको बताई थी मैंने 3.1 या 3.2 में. तो आपने क्या पढ़ा था वहाँ पे? जिनके क्या होते हैं, वो नंबर जिनके क्या होते हैं फैक्टर, जिनके फैक्टर कितने थे? मैक्सिमम 2 होते हैं. मैक्सिमम 2 में भी एक कंडीशन और है, क्या कि एक वो 1 से डिवाइड होगा और नंबर इट सेल्फ से होगा, मतलब कि खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा. तो ये प्राइम नंबर थे. आज हम को प्राइम नंबर, अब आते हैं हम को प्राइम नंबर्स में. को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज कॉमन फैक्टर आर कॉल्ड को प्राइम नंबर. मतलब कि दो नंबर, उनके आप पहले फैक्टर निकाल लो, उसके बाद अगर उनके फैक्टर में जैसे निकालने के बाद मैंने एक एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे मैंने बोला कि एक नंबर ले लिया मैंने 14 ले लिया और एक मैंने ले लिया 15. अब 14 और 15 मैंने दो नंबर ले रखे हैं. अब मैं इनके अगर फैक्टर निकालूं तो क्या हो सकता है? या तो 1 की टेबल में आ सकता है, 1 की टेबल में आ सकता है, 1 की टेबल में आ सकता है, और 2 की टेबल में आ सकता है, और किसकी टेबल में आ सकता है, और ये आ सकता है 7 की टेबल में आ सकता है, और खुद 14 की टेबल में आ सकता है. इससे ज़्यादा नहीं आएगा. ये किसकी टेबल में आ सकता है? तो 1 की टेबल में आ सकता है, ये 3 5 जब 15 होता है उसकी टेबल में आ सकता है, 5 की टेबल में आ सकता है, और किसकी टेबल में आ सकता है? खुद की टेबल में आ सकता है 15 की टेबल में. तो देखिए ये 14 और 15 है तो प्राइम नंबर नहीं है. ये प्राइम नंबर नहीं है. क्यों? क्योंकि इनके 14 के फैक्टर निकालने के बाद इतने ज़्यादा प्राइम नंबर, इनके इतने ज़्यादा क्या आ रहे हैं, फैक्टर आ रहे हैं. लेकिन को प्राइम नंबर की डेफिनेशन प्राइम नंबर से अलग है. वो कुछ और है डेफिनेशन. क्या डेफिनेशन है? आप जो गिवन नंबर है, टू नंबर्स हैविंग ओनली वन एज कॉमन फैक्टर. तो देखिए 14 के फैक्टर निकाले और 15 के फैक्टर निकाले, लेकिन मैं इन दोनों में कॉमन मतलब कि एक जैसा. तो 14 के फैक्टर निकालने के बाद और 15 के फैक्टर निकालने के बाद कॉमन मुझे दोनों में 1 मिला. उसके अलावा देखो यहाँ 2 3 है, 2 जैसा कोई है ही नहीं, 7 जैसा कोई है नहीं, 14 जैसा कोई है नहीं, ऐसे या 5 जैसा ऊपर कोई नहीं, 15 जैसा कोई नहीं. तो इन दोनों के कॉमन फैक्टर क्या मिला फिर हमें? कॉमन फैक्टर ऑफ 14 एंड 15 इक्वल टू कितना मिला? 1. तो ये 14 और 15 क्या होंगे? आपके को प्राइम नंबर कहलाएंगे. तो समझ में आई आपको बात कि आपको क्या करना है? कभी भी आपको को प्राइम नंबर निकालना है तो आप क्या कर लीजिए, उनके फैक्टर निकाल लीजिए. फैक्टर निकालना मैंने आपसे इससे पहले सिखाया हुआ है आपको. तो फैक्टर निकालना है, फैक्टर पहले का फैक्टर, दूसरे का फैक्टर. जब आपके फैक्टर निकल जाएंगे फिर क्या करना है, उसमें से फिर चेक करना है कि 1 के अलावा कोई और कॉमन तो नहीं है. अगर मान लो यहाँ भी 2 हो जाता तो ये फिर को प्राइम नंबर नहीं होते, सिर्फ 1 होता है उनके कॉमन फैक्टर. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. जैसे हमने ले लिया 4 and 18. अब 4 and 18 को प्राइम नंबर है या नहीं है चेक करना आपको. तो 4 के फैक्टर क्या होते हैं? 1 की टेबल में आता है,
2 की टेबल में आता है और 4 की टेबल में आता है। अब 18 के निकालते हैं। 18 तो या तो 1 से डिवाइड होकर निकल सकता है, वही होता है ना जो नंबर डिवाइड करता है एग्जैक्टली इसको। फिर या तो 2 की टेबल में भी आ सकता है, 3 की टेबल में भी आता है, और किसकी टेबल में आता है, और किसकी टेबल में आता है, और ये 9 की टेबल में आता है, और ये 18 की टेबल में आता है, और ये 6 की टेबल में भी आता है। अब देखिए बेटा, यहाँ पे ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 फैक्टर है, लेकिन ये 2 भी तो है यहाँ पे, तो ये फिर को प्राइम नंबर नहीं है, सिर्फ 1 होना चाहिए उनके कॉमन फैक्टर। एक और देखते हैं, अब 4 और 15 देखते हैं। 4 और 15, अब 4 और 15, 4 के फैक्टर क्या होता है? 1 की टेबल में आ सकता है, 2 की टेबल में आ सकता है, 4 की टेबल में आ सकता है, 15 1 की टेबल में आ सकता है, 3 5 जब 15 होता है 5 की टेबल में आ सकता है, और 15 की टेबल में आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे 1 2 4 1 3 5 15 सब डिफरेंट है एक्सेप्ट 1, तो आपका क्या लिखोगे आप? 4 and 15 आर को प्राइम नंबर। ये थी इसकी डेफिनेशन। तो कभी भी आपको को प्राइम नंबर में क्या होता है कि आपको दोनों के फैक्टर निकालने हैं, फैक्टर निकालने के बाद सिर्फ उनका कॉमन फैक्टर क्या आएगा? उनका सिर्फ 1 आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 3.4, व्हाट द क्वेश्चन? फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 and 28। बाकी और क्वेश्चंस भी हैं यहाँ पे, तो मैं आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखाता हूँ। क्या बोला है? फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। तो देखिए, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 and 28 कैसे करना है? मैंने अभी जो आपको प्रोसेस समझाया था सेम वही प्रोसीजर है। देखिए, यहाँ पे ये नहीं बताना कि को प्राइम है या नहीं है, तो यहाँ पे सिर्फ ये बताना कॉमन क्या क्या है उनके फैक्टर्स में। तो जैसे 20 के फैक्टर आप निकालेंगे, 20 के फैक्टर मीन्स 20 को जो जो नंबर डिवाइड करते हैं, कौन कौन से नंबर 20 को डिवाइड करते हैं? 1 की टेबल में आता है 120 जा, 2 की टेबल में आता है 2 10 जा, 4 की टेबल में 4 5 जा, 5 4 जा, 10 2 जा 20, 21 जा 20। तो मतलब इतने नंबर 20 को डिवाइड कर सकते। तो आपने सबको क्या लिखना है? कॉमा लगा के लिख लेना है। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो आप पहले ऐसे लिख दीजिए 1 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ऐसे करके लिख दीजिए। बाकी और नंबर जैसे 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 मल्टीप्लाई बाय 2 और 20 मल्टीप्लाई बाय 1, ऐसे नंबर जो भी उसको डिवाइड कर रहे हैं आप उस नंबर से क्या कर लीजिए, उसको ऐसे करके लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 1 2 5 4 10 20, ऐसा नहीं कि जरूरी इसमें ऑर्डर में ही हो, वो तो आप आगे पीछे कभी भी लिख सकते हो, लेकिन जो नंबर डिवाइड करते हैं वो सारे के सारे नंबर वहाँ पे होने चाहिए। 1 2 4 5 10 20, तो ये 1 2 4 5 10 20 सारे नंबर हमारे आगे। तो ऐसे ही 28 के भी आप निकाल सकते हैं, जो जो नंबर 28 को डिवाइड करते हैं। तो 1 2 4 7 14 28, इसके अलावा कोई नंबर 28 को डिवाइड नहीं करता, तो सारे आपने लिखने हैं। अब कॉमन फैक्टर्स मतलब कि जो दोनों में कॉमन आ रहे हैं, जब इनके हम फैक्टर निकाले तो इसमें भी 1 आया, यहाँ भी 1 आया, तो एक तो हमने ले लिया 1, और देखो यहाँ भी 2 है, इस वाले में भी 2 है, तो हमने दूसरा कॉमन फैक्टर क्या ले लिया? 2 ले लिया। तीसरा 4, उसके अलावा देखिए अब कोई भी कॉमन नहीं है इसमें। यहाँ 5 है तो 5 नीचे वाले में प्रेजेंट ही नहीं है, 10 भी नहीं है, 20 भी नहीं है, ऐसी 7 ऊपर नहीं है, 14 नहीं है, 28 नहीं है। तो आपको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं बस। ऐसी 15 और 25, 15 और 25 का कैसे करोगे आप? तो आप लिखोगे हियर फैक्टर्स ऑफ 15। तो जो जो नंबर 15 को डिवाइड करते हैं, कौन कौन करते हैं? जैसे 1 करता है 15 के, तो मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन में कर रखे हैं, जैसे आप यहाँ देते हैं 1 3 5 15, ये दोनों करते हैं। और ये 25 को कौन से करते हैं? 1 5 और 25, ये नहीं है, जस्ट ये यहाँ पर से अगर इस क्वेश्चन की बात की जाए कौन सी वाले की? 15 एंड 25 की, तो आप ऐसे समझ सकते हैं 15 के क्या आएंगे? 1 3 5 15, और 25 के क्या आएंगे? 1 5 25। तो आपको क्या करना है उसके बाद? कॉमन इन दोनों में क्या क्या था? एक तो 1 था कॉमन इन दोनों में, और एक 5 था। तो इस क्वेश्चन को आप अपने तरफ से करना है। वैसे तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। ये भी सिमिलर है फर्स्ट वाले क्वेश्चन की, बस डिफरेंस क्या है? यहाँ पे 3 नंबर्स लिख दिए आपको, कौन कौन से? 5 15 एंड 25। तो बिल्कुल सिमिलर है, आपको 3 में भी चूज कर लेना है। क्या करोगे आप? फैक्टर निकालोगे 5 के, तो 5 की टेबल में तो 5 तो प्राइम नंबर है, तो 1 की टेबल में आएगा, तो 5 की टेबल में आएगा, 1 और 5 लिख दिए। अब फैक्टर्स ऑफ 15 1 3 5 15, इनके अलावा किसी से डिवाइड नहीं होता। और फैक्टर्स ऑफ 25 1 5 25, इसलिए मैं यहाँ पे 15 और 25 का यूज इस क्वेश्चन में भी हो सकता है, बता रहा था आपको, जो आपको अभी बी पार्ट में बता रहा था फर्स्ट क्वेश्चन के। तो आपका यहाँ 5 15 और 25 है। तो देखिए इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या? अब आपको तीनों में देखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर्स दे रखे थे, कौन से? 5 15 और 25। तो 1 तीनों में कॉमन है, देखिए 1 कॉमन है, और 5 यहाँ कॉमन है, यहाँ वाले में कॉमन है, यहाँ कॉमन है। आपको ऐसे बनाना नहीं है, मैं आपको जस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये कैसे यहाँ पे पड़ जाए। अब देखिए 3 ऊपर नहीं है कहीं भी,
यहाँ भी नहीं है, 15 ऊपर नहीं है, यहाँ नहीं है, तो ये नहीं माना जाएगा। तो कॉमन क्या क्या है, तीनों में कौन कौन प्रेजेंट था, यहाँ पे 1 था और यहाँ पे कौन सा था, 5 था। तो कॉमन नंबर थर्ड, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8, 12 एंड 18। मैं यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, बी पार्ट आपको फर्स्ट पार्ट को समझते हुए करना है। देखिए फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं, किसी नंबर को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी नंबर के साथ, जो नंबर हमें मिलता है वो उसका मल्टीपल होता है। तो यहाँ पे लेकिन वो लिखा है कि फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल। तो हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले मल्टीपल ऑफ 6 ले लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट बोला है तो फर्स्ट से ही हम इसको निकालना शुरू करते हैं। तो 6 की टेबल लिख दो आप, 6 की टेबल लिख दो, 72 तो लिख दिया मैंने यहाँ पे, उसके बाद 78 आ सकता है। तो आपने 6 के टेबल लिख दो, 6 2 जा 12, 6 3 जा 4 जा 5 जा, लाइक वाइज आपने यहाँ तक बहुत आगे तक लिख दिया। और 8 का फिर लिख दो, उसके बाद 8 का क्या था, 8 का आपने 80 तक लिख दिया। अब देखो इसके बाद जब इसके मल्टीपल लिख दिए, मल्टीपल मीन्स किसी नंबर को किसी और नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके क्या आना, कोई डिजिट मिलना हमें, वो क्या होता है, मल्टीपल होता है। हमने आपको पहले एक्सरसाइज में कराया हुआ था। तो 8, 16, 24 टेबल लिखी हुई है 8 की। अब देखिए फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल, तो 6 देखते हैं, 6 इसमें नहीं है, 12 भी इसमें नहीं है, 18 इसमें नहीं, 24 है। देखिए फर्स्ट कॉमन मल्टीपल मिल गया। 3 बताने आपको, तो फर्स्ट में कौन सा कॉमन है, यहाँ से लाइन शुरू की 1 2 3 4, 24 का नंबर आया। लेकिन 6, 12 और 18 यहाँ नहीं थे, फिर 24 का नंबर जो आया था अभी वो यहाँ पे प्रेजेंट। तो आप क्या लिखोगे, 24। और दूसरा नंबर कौन सा है, फिर 30। देखिए 30 इसमें नहीं है, 36 इसमें नहीं है, 42 इसमें नहीं है, 48 इसमें है, 48 इसमें। तो दूसरा क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तीसरा 54 है इसमें, 54 भी नहीं है, 60 है इसमें, 60 भी नहीं है, 72 है इसमें। ये देखिए तो हमें मिल गए 72। सो फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8 इक्वल टू कौन कौन से नंबर मिले हमें, 24, 48 एंड 72। ऐसे करना आपको। तो आपको ये बी पार्ट में क्या करना है, 12 की टेबल लिख देनी है, 120 तक लिख लीजिएगा। अगर नहीं आएंगे तो और आपको आगे लिखनी पड़ेगी, 12 12 12 ऐड करते रहिएगा। जैसे 12 10 जा कितना होता है 120, तो 12 11 जा कितना होगा 120 में 12 प्लस कर दीजिए, 130 + 2 132 हो जाएगा। फिर 132 में कितना प्लस कर लोगे, 12 प्लस कर लोगे। तो ऐसे आपको क्या लिखना है, 12 की टेबल लिख लेनी है। फिर उसके बाद किसकी टेबल लिखोगे, यहाँ पे 18 की टेबल लिख दोगे। तो फर्स्ट में 12 के जो आपके नंबर आएंगे यहाँ से उनको मैच करिएगा कि ये कॉमन आ रहा है नहीं कॉमन आ रहा है। जैसे यहाँ पे 24 में पहला हमें कॉमन मिला तो 24 लिख दो, फिर 48 लिखा, फिर 48 लिख दिया, फिर 72 मिला था 72। तो कॉमन आपको लिखना है। तो बहुत इजी है, आपको क्या लिखना है, जस्ट इनकी टेबल लिखनी है, टेबल लिखने के बाद कॉमन नंबर फाइंड करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। आपको 100 से नीचे जितने भी 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल है ना, मतलब कि वो 3 की टेबल में भी आ रहे हैं और 4 की टेबल में भी आ रहे हैं, तो आपको सारे के सारे नंबर लिख देने हैं। तो आपको 100 से लेस देन लिखने हैं, तो इसका मतलब आपको क्या करना है, 3 की टेबल लिखनी है 100 से कम तक। तो 3 की टेबल आप फर्स्ट में कह लो, मल्टीपल ऑफ 3 लिखोगे। तो मल्टीपल ऑफ 3 होगे, जैसे लिखते हैं हम 3 6 9 12 15 18 21 24, यहाँ तक तो ईजी होता है। उसके बाद 3 3 प्लस कीजिएगा आप, तो लास्ट नंबर कितना होता है 99 डिवाइड होता है, क्योंकि 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, यहाँ पे डिवाइड हो सकता है। तो लास्ट नंबर 99 आएगा, जो किसकी टेबल में आता है 3 की। ऐसी मल्टीपल्स ऑफ 4 लिख दीजिए। अब ने यहाँ तक क्यों किया, क्योंकि इसने बोल रखा है लेस देन 100 होना चाहिए, तो इसलिए हमने 100 तक ये नंबर ले रखे हैं। तो फिर हम क्या करेंगे, आपको मल्टीपल्स ऑफ 4 लिख देंगे। 4 की टेबल लिख दो, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44, ऐसे करके जो नंबर लिखने कहाँ तक लिखोगे 100 तक। यहाँ पे हमने 100 तक क्यों लिया, क्योंकि 4 से डिविजिबल है ये, 4 की टेबल में आता है 25 4 जा 100 होता है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले मल्टीपल्स लिखे किसके, 3 के और 4 के। अब बोल रहा था क्या, राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल। अब कॉमन मल्टीपल निकालने किसके, 3 एंड 4 के। तो 3 एंड 4 के कॉमन मल्टीपल है, सो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। तो देखिए अब कॉमन क्या क्या आ रहा है, 3 नहीं है कॉमन, 6 नहीं है इसमें कॉमन, 9 भी कॉमन नहीं है। तो सबसे पहला नंबर मुझे जहाँ तक मिल रहा है ये है 12। ये देखिए 12 पहले आया, क्योंकि 4 और 8 यहाँ पे था ही नहीं, तो सबसे पहला क्या आया नंबर 12 आया। उसके बाद देखिए 15 नहीं है इसमें, 4 की टेबल में आता ही नहीं है, 18 भी नहीं है, 21 भी नहीं है, 24 आ जाएगा। देखिए 24 यहाँ 24। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, 24 के बाद देखिए 27 नहीं होता 4 से डिवाइड, 30 भी नहीं है यहाँ पे, 33 भी नहीं है, 36 हो सकता है, 36 यहाँ पे आ गया। फिर कौन सा नंबर आ सकता है, 39 यहाँ नहीं होगा,
42 भी नहीं है इधर पे, 45 भी नहीं है, 48 है, 48 यहाँ भी है और 48 यहाँ पर भी है। उसके बाद 48 के बाद 51 नहीं हो सकता यहाँ पे, 54 भी नहीं है, 57, 60 है यहाँ पे, देखिए 60 है। तो हम लिखते रहते हैं जितने नंबर हमें मिल गए, 24, 36, 48 और 60 तो मिल चुके हैं हमें नंबर। आगे के नंबर अब देखिए 63 नहीं है यहाँ पे, 66 भी नहीं है, 69 नहीं है, 72 दिख गया यहाँ पे, 72 है यहाँ पे, 72। उसके बाद 75 नहीं है क्योंकि यहाँ से 76 है सीधे, फिर 80 भी नहीं है, 78 भी नहीं है, 81, फिर मिल गया हमें कौन सा, ये 84, फिर लिखेंगे आप कौन सा नंबर, 84। फिर उसके बाद लास्ट नंबर कौन सा होगा, 87, 90, ये देखिए 96 मिल गया एंड 96। तो देखिए इतने कॉमन मल्टीपल हैं किसके, 3 और 4 के, कहाँ तक, 100 तक, 100 से कम तक जो भी नंबर हैं 100 तक, वो उसमें कौन कौन से कॉमन मल्टीपल हैं आपके, 12, 24, 36, 48, 60 और 72, सॉरी, फिर 84 और 96 भी है। अब देखिए यहाँ पे हम ना ये 100 नहीं भी ले सकते यहाँ पे, क्योंकि इसने बोल रखा है राइट ऑल द नंबर लेस देन 100 विच आर, तो यहाँ पे 100 को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है, आपके सीधे 96 तक होने से भी काम बन जाएगा, क्योंकि इसने लिख रखा है राइट ऑल द नंबर लेस देन 100। अगर यहाँ पे अगर 3 की टेबल में 100 आ रहा होता तो फिर हमारा आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि 100 से लेस देन बताना है, 100 से कम, हाँ तो 100 से कम तो लास्ट 99 होता है, तो 99 तक आप लिख सकते हैं, 100 को इंक्लूड मत कीजिएगा, यहीं तक आपका आंसर बनेगा। तो आप क्या लिखोगे लास्ट में, 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 एंड 96 आर द कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। देखिए बेटा, जब हमने आज वीडियो स्टार्ट किया था सबसे पहले हमने को प्राइम नंबर्स के बारे में ही रीड किया था कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके फैक्टर अगर हम निकालें, उसके बाद उन दोनों में अगर कॉमन फैक्टर की बात करें तो कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, सिर्फ 1 आना चाहिए, 1 के अलावा कोई नंबर नहीं आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, आपको 2 पार्ट एक्सप्लेन करते हैं, एक तो ए पार्ट और एक सी पार्ट एक्सप्लेन करते हैं, फिर आपको बाकी पटे हुए पार्ट को फिर आपको खुद से करना है। तो देखिए फर्स्ट पार्ट क्या है, 18 एंड 35। तो देखिए सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 18। तो 18 के जो भी फैक्टर हैं, जो भी पॉसिबल फैक्टर है वो सब लिख दीजिए आप, 1, 2, 3, 6, 9 और 18। इनकी टेबल में आता है ना 18, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल ऐसी, 3 की टेबल, 6, 9 और 18 ऐसी फैक्टर्स ऑफ 35 निकाल लीजिए, 1, 5, 7 और 35। अब देखिए जब इनके कॉमन फैक्टर की बात करें तो 1 और 1, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, उसके अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो दोनों में प्रेजेंट है। तो आप क्या लिखोगे, कॉमन फैक्टर 1। तो उसके बाद आप स्टेटमेंट लिख सकते हो, हियर कॉमन फैक्टर ऑफ 18 एंड 35 इज 1, सो 18 एंड 35 आर को प्राइम नंबर। तो क्योंकि सेटिस्फाई कर रहा है हमारी प्रॉपर्टी को, क्या प्रॉपर्टी थी कि को प्राइम नंबर वो होंगे जिनका फैक्टर सिर्फ क्या होगा, 1 होगा। अब देखिए सी पार्ट जब कर रहे हैं हम, फैक्टर्स ऑफ 30 निकालेंगे आप, तो 1, 2, 3, 5, 6, 15 और 30 आएंगे, और फैक्टर्स ऑफ 415, तो इस कौन कौन से नंबर आएंगे, 1, 5, 83 और 415। तो जब यहाँ पे हम कॉमन फैक्टर की बात करते हैं, अब इसके बाद कॉमन फैक्टर निकालने, ये तो सिर्फ फैक्टर थे, तो कॉमन फैक्टर जब निकालेंगे तो एक तो 1 आया दोनों में, और यहाँ पे क्या है, एक 5 आ गया। देखिए यहाँ पे मोर देन 1 फैक्टर कॉमन फैक्टर आ गए, तो आप लिखेंगे हियर बोथ है मोर देन 1 कॉमन फैक्टर, तो 30 एंड 415 आर नॉट को प्राइम नंबर्स, बिकॉज इनका क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ 1 आता। अगर यही सिर्फ कॉमन फैक्टर आता दोनों का तो ये प्राइम नंबर होता, लेकिन यहाँ 5 भी है, तो एक से ज्यादा फैक्टर आ गए कॉमन, तो आप लिखोगे ये को प्राइम नंबर तो नहीं है। आपको बचे हुए पार्ट भी ऐसे ही करने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, अ नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 12, बाय विच अदर नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। बेटा जब भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले आप सीधे एलसीएम फाइंड कर दीजिए उनका, 5 और 12। तो डिवाइड कैसे करेंगे, 5 से, 5 1 जा और 12, प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए आप इनके, फिर 2 से कर लीजिए 1, 2 6 जा, 2 से कर लीजिए 2 3 जा और 3 1। तो क्या आ गया इनके फैक्टर, एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया 5, 2, 2 और 3। इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप, कितना आ गया, 5 2 जा 10, 2 जा 20, मल्टीप्लाई बाय 3 कितना आ गया, 60 आ गया। तो 60 तो क्या हो गया इनका, एलसीएम हो गया, 60 एलसीएम हो गया। तो 60 ही एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों से नंबर से भी डिविजिबल होगा और 60 से खुद से भी डिविजिबल होगा, है ना। ये 65 और 12 से डिविजिबल होता है, क्योंकि 12 और 5 का क्या है, एलसीएम है, तो 12 से 12 5 जा 60 होता है, और 5 की टेबल में भी तो आता है, कितने में आता है, 5 12 जा 60 होता है। तो 12 की टेबल में भी आ रहा है, 5 की टेबल में भी आ रहा है, क्या ये 60 की टेबल में नहीं आएगा खुद,
60 की टेबल में भी आएगा। अगर मैं 60 से इसको डिवाइड करूँ तो 60 से 1 जहाँ पे 60 पे होगा। तो ऐसा नंबर कौन सा है आपका कौन सा नंबर ऐसा 60 है ये वो नंबर। जब भी आपको ऐसा आए आप क्या कर लीजिए, उनका एलसीएम निकाल लीजिए जो नंबर आपसे पूछा गया। जैसे पूछा है यहाँ पे बाय विच नंबर विल दैट नंबर बी ऑलवेज डिविजिबल। तो 60 एक ऐसा नंबर है जिससे क्या होगा, वो नंबर हमेशा डिविजिबल होगा। क्वेश्चन नंबर 7, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, बाय व्हाट अदर नंबर्स विल दैट नंबर बी डिविजिबल। बोला कि एक नंबर 12 से डिविजिबल होता है, और कौन से ऐसे नंबर हैं जिससे भी वो नंबर डिविजिबल पक्का हो जाएगा। तो इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए जैसे एक ये बोला ना कि अ नंबर इज डिविजिबल बाय 12, तो मान लीजिए वो नंबर मान लो 36 है। 36 होता है ना 12 से डिविजिबल, तो 36 12 से डिविजिबल होता है तो कितने पे आता है, 12 3 जा 36 होते हैं। तो ये तो हमने एक आपको एग्जाम्पल कराया। अभी इसको क्यों करा रहा हूँ अभी देखते हैं। तो आपको फैक्टर्स ऑफ 12 लेना है। सबसे पहले क्या आता है, 1 2 3 4 6 और 12 होते हैं। देखिए क्या ये नंबर 1 से डिविजिबल होता है, 36 1 की टेबल में आता है ना, 1 36 जा 36। 2 की टेबल में आता है 2 से डिवाइड हो सकता है, कितने पे आएगा 18 जा। 3 की टेबल में हो सकता है 12 3 जा होता है, तो 3 से भी हो जाएगा। 4 की टेबल में आता है 4 9 जा 36। 6 की टेबल में आता है 6 6 जा 36। तो देखो जो भी नंबर अगर 12 से डिविजिबल होगा तो वो किसके उसके फैक्टर से भी जरूर डिविजिबल होगा हमेशा। क्योंकि हम इसको अगर 36 लिख रहे हैं तो इसको हम ये लिख सकते हैं कभी भी। कभी ये हमारे मन में आया तो हमने 1 12 जा लिख दिया इसको, तो बात तो एक आ गई ना, 12 3 जा तो 3/1 इक्वल टू 3, या 36 और 12 को हम और क्या लिख सकते हैं 4 9 जा 36। तो 9 से अलग से डिवाइड करते हैं, 9 4 जा 4 1 जा। देखिए अब तो इसके फैक्टर से भी डिवाइड करें। तो जब भी कोई नंबर डिवाइड करता है किसी और नंबर को तो उसके फैक्टर भी उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो कौन सा नंबर ऐसा होगा, वो नंबर होंगे 1 2 3 4 एंड 6। आपको सिर्फ इतना लिखना है। सबसे पहले आप लिखोगे फैक्टर्स ऑफ 12 इतने, तो सो द नंबर ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 1 2 3 4 एंड 6। तो जब जो अगर कभी भी 12 क्या करता है किसी अदर नंबर को डिवाइड करता है तो 1 2 3 4 6 भी क्या करेंगे उस नंबर को डिवाइड करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।